जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं काल भैरव अष्टमी की कथा। आप सभी भक्तों को काल भैरव अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान काल भैरव की कृपा से आप सभी को आरोग्यता की प्राप्ति हो तथा सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। काल भैरव अष्टमी का व्रत जो कि हर वर्ष मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन काल भैरव अष्टमी के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इसे कालाष्टमी, काल भैरव जयंती, भैरव जयंती आदि नामों से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव के स्वरूप भगवान काल भैरव का पूजन करते हैं, इस दिन व्रत को रखते हुए जागरण आदि का कार्य करते हैं तो उनके कई प्रकार के दोष और विकार दूर होते हैं तथा अकाल मृत्यु का भय नहीं होता, रोग दोष आदि नहीं सताता तथा किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन व्रत को रखते हुए प्रत्येक प्रहर में जो कि भैरव भगवान का पूजन करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं और भगवान शिव जी का कथा को श्रवण करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। भैरव भगवान का जो कि जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, इस कारण से इसे मध्याह्न व्यापनी लेनी चाहिए और इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जागरम चोपवासम च कृत्वा कालाष्टमी दिने प्रयतः पाप विनिर्मुक्तः शैवो भवति शोभनः, अर्थात इसके अनुसार जो उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पाप और दोष दूर हो जाते हैं और व्रती शैव बन जाता है। इस बार कालाष्टमी का व्रत जो कि 16 नवंबर 2022 दिन बुधवार को किया जा रहा है। अष्टमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 16 नवंबर 2022 दिन बुधवार सुबह 5:51 और अष्टमी तिथि की समाप्ति जो कि 17 नवंबर 2022 दिन गुरुवार सुबह 6:58। कालाष्टमी के दिन इस दिन पूरे विधि विधान के साथ जो कि प्रत्येक प्रहर में काल भैरव का पूजन करना चाहिए, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती। तो आइए सुनते हैं काल भैरव अष्टमी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। कथा के अनुसार जो कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी के नाम से जाना जाता है और भैरव जयंती के नाम से इसे जाना जाता है। काल भैरव जो कि भगवान शिव का ही स्वरूप माने जाते हैं और वह भी रुद्रावतार कहे जाते हैं। वे शिव के सबसे उग्र रूप हैं। काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में एक कथा प्रचलित है जो कि शिव पुराण में काल भैरव को भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। रुद्र ही भैरव है, उनके भय से तो यमराज तक कांपते हैं। ये काल भैरव से भी बड़े होने के कारण महाकाल भैरव कहलाते हैं। स्कंद पुराण में काल भैरव की उत्पत्ति की कथा बताई गई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर में सर्वश्रेष्ठ को लेकर जो कि बहस छिड़ गई। हर कोई स्वयं को एक दूसरे से महान और श्रेष्ठ बताने लगा। जब तीनों में से कोई इस बात का निर्णय नहीं कर पाया तो सर्वश्रेष्ठ कौन है, यह कार्य ऋषि मुनियों को सौंप दिया गया। उन सभी ने सोच विचार के बाद भगवान शंकर को सर्वश्रेष्ठ बताया। ऋषि मुनियों की बात को सुनकर ब्रह्मा जी का एक सिर जो कि क्रोध से जलने लगा। वे क्रोध में आकर भगवान शंकर का अपमान करने लगे। इससे भगवान शंकर भी अत्यंत क्रोधित होकर रौद्र रूप में आ गए और उनसे ही उनके रौद्र स्वरूप जो कि काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मा जी के जलते हुए 5वें सिर को काट डाला। इससे उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण करने का सुझाव दिया।
फिर वहां से वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पृथ्वी पर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद काल भैरव, जो कि भगवान शिव की नगरी काशी में पहुंचे, वहां पर वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो पाए। शिव की नगरी काशी काल भैरव को इतनी अच्छी लगी कि वे सदैव के लिए काशी में ही बस गए। भगवान शंकर काशी के राजा हैं और काल भैरव, जो कि काशी के कोतवाल यानी कि संरक्षक माने जाते हैं। आज भी काशी में काल भैरव का मंदिर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करते हैं, उन्हें काल भैरव का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए, तभी उनकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ काल अष्टमी के दिन यानी कि काल भैरव जयंती के दिन व्रत को रखते हुए उपवास करते हैं, जागरण आदि का कार्य करते हैं, तो उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं होता तथा सभी प्रकार के रोग और दोष भी दूर होते हैं। तो बोलिए प्रेम से काल भैरव भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।